आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या होता है, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन the charge are equally distributed in a body or object। मतलब इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट बॉडी और ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हमारा चार्ज जब होता है तो वो चार्ज जो है इक्वली पूरे की पूरी बॉडी या ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैलता है, डिवाइड होता है। तो किस प्रकार से क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स of charge distribution। First of linear charge distribution, second surface charge distribution, third वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उनको वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए एक बार, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर क्या होता है वो देखिए। वहन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along a line, the charge is called linear charge density। It is represented by linear charge डेंसिटी लैम्डा। मतलब क्या होता है, वहन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अलोंग लाइन चार्ज, मतलब किसी जो भी चार्ज किसी एक लाइन के हिसाब से, या स्ट्रेट लाइन भी हम इसको बोल सकते हैं, लाइन के हिसाब से अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक लीनियर ले लिया, इसके ऊपर हमने चार्ज ले लिया, मान लीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, क्यू हमने चार्ज लिया पॉजिटिव, और इसके टोटल लेंथ जो हमने मान ली एल, हमने स्ट्रेट लाइन ली है जिसके ऊपर चार्ज हमारे पास ये है। तो अगर हमने इसको बताया कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, तो यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। इस प्रकार से हमने इसके फॉर्मूले के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो चार्ज हमारे पास, टोटल चार्ज मान लीजिए हमारे पास क्यू है, और टोटल लेंथ मान लीजिए इसकी एल है, तो क्यू बाई एल हमारे पास होती है। तो इसकी एस आई यूनिट जो होगी वो क्या होगी, चार्ज की क्या होती है, कूलाम होती है, और लेंथ की क्या होती है हमारे पास मीटर होती है, यानी कूलाम पर मीटर हमारे पास हो जाती है। तो इसकी अगली, अगर हम इसी की और अगर हम वो निकालना चाहते हैं और फॉर्मूलाज, तो हमने इस बात का पता है कि लैम्डा इजकल टू क्यू बाई एल, और इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इजकल टू क्यू बाई
2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब क्या है कि क्योंकि हमने एक सिंगल लेंथ ली है और सिंगल लेंथ लेने की वजह से हम इसका सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल यानी कि एक कोई भी लाइन जो है वो एज ए हम बिहेव करते हैं इसको एज ए सिलेंडर के आकार के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर इसका वॉल्यूम वगैरह नहीं निकालना है, ओनली हमने एक ही लेंथ के बारे में निकालना। मतलब इसकी अपनी एक मोटाई होती है, उस मोटाई के हिसाब से हमने क्या लिया है, इसका सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के हिसाब से 2 पाई आर का रिप्रेजेंट किया है। तो यानी कि लैम्डा इजकल टू क्यू 2 पाई आर। अब हम इसको अगर इसी फॉर्मूले को अगर हम स्मॉलेस्ट वेव में लिखना चाहते हैं तो उसको भी लिखते हैं कि लैम्डा इजकल टू डी क्यू बाई डी एल। मतलब इसी जो यदि हमारे पास जो लेंथ है इस लेंथ का कोई स्मॉलेस्ट एरिया हमने ले लिया, मान लीजिए डी एल लेंथ ले ली, और इसके ऊपर जितना चार्ज होगा वो स्मॉलेस्ट क्यू डी क्यू चार्ज ले लिया, क्योंकि टोटल चार्ज तो क्यू था। तो स्मॉल एरिया स्मॉल लेंथ के लिए हमने क्या लिया, स्मॉल लेंथ डी एल, और इसी के ऊपर जो स्मॉल चार्ज होगा वो हमने डी क्यू से रिप्रेजेंट किया है। यानी लैम्डा इजकल टू डी क्यू बाई डी एल, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं से अगर हम डी क्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं कि डी क्यू इजकल टू लैम्डा डी एल, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये जितने भी हमने आपको फॉर्मूलाज बताएं, जैसे कि डी क्यू इजकल टू लैम्डा डी एल है, जैसे कि लैम्डा इजकल टू क्यू बाई 2 पाई आर है, और मेन इक्वेशन तो क्यू बाई एल तो है ही। इन 3 इक्वेशंस का हम आने वाले टॉपिक्स के अंदर इनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले हमने क्या किया है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन over a surface प्लेन कार्ड भी बोल सकते हैं इसको, सरफेस the charge distribution is called surface charge distribution. It is represented सिग्मा। मतलब क्या है, अगर हम किसी चार्ज को किसी सरफेस एरिया के ऊपर या सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। मतलब सरफेस एरिया, मान लिया हमने कोई ये एक सरफेस ले लिया, तो सरफेस अगर हम लेते हैं तो मान लीजिए इसके ऊपर हमने कोई चार्ज क्यू पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, इसके ऊपर भी क्यू पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है। तो इसका कोई अगर सरफेस होता है तो इसका अपना एरिया होता है। मतलब सरफेस एरिया इसका मान लीजिए ए से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारे पास अगर कोई सरफेस लिया है तो सरफेस की अपनी लंबाई और चौड़ाई होगी, और लंबाई चौड़ाई होने के कारण उसका अपना एक सरफेस एरिया होगा, और इसके ऊपर कोई चार्ज हमने लिया है क्यू चार्ज। तो जैसे हमने लीनियर के लिए लिया था क्यू बाई एल, इसी प्रकार हमने यहाँ पर लिया है क्यू बाई ए। ए का मतलब है एरिया, मतलब सरफेस लिया है तो इसलिए हमने एरिया से इसको रिप्रेजेंट किया है। इसको ऊपर का इस प्रकार भी लिख लेते हैं, चार्ज बाई एरिया। ओके, और जब हम इसको और क्लैरिफाई करेंगे तो हम पहले इसकी एसआई यूनिट के बारे में जिक्र कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी, सभी को पता है, चार्ज की होती है कूलम और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया के अंदर क्या होता है, एल गुणा बी, दोनों लेंथ हैं, इसलिए हमने क्या लिया है, मीटर का स्क्वायर। आगे हमने इसी प्रकार अगर हम एरिया के हिसाब से अगर इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, एरिया के लिए हम क्या लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर।
4πr²। इस प्रकार से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला यही होता है 4πr² के हिसाब से। और अगर स्मॉलेस्ट चार्ज के हिसाब से अगर हम इसको क्लैरिफाई करें तो सिग्मा इजकल टू dq/dA, या इसको हम लिख सकते हैं dq/ds। कहीं कहीं पर अगले नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम एरिया को ds से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, s से भी। s का मतलब भी हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया, या फिर हम a से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कहीं आपको ऐसा दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये टर्म और ये टर्म सेम है, एरिया की जगह हम सरफेस s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहीं से अगर हम स्मॉलेस्ट dq की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं सिग्मा ds, या फिर dq इजकल टू सिग्मा dA। इस प्रकार से हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार हम। व्हेन ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूशन over a volume of an object is called volume charge distribution। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। तो मतलब हमारे पास कोई एक वॉल्यूम होगा, उसके ऊपर हमने कोई भी चार्ज लेना है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं Q से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका टोटल वॉल्यूम जो होगा उसको हम V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मतलब वही होगा रो इजिकल टू Q/V। मतलब लेंथ के लिए Q/L ली थी, एरिया के लिए Q/A लिया था, तो रो के लिए यानी कि वॉल्यूम के लिए हम क्या लेंगे, Q/V लेंगे। ये हमने लिया है। तो इसकी SI यूनिट हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कूलम पर मीटर की क्यूब। वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में 3 लेंथें होती हैं LBH। ओके, तो इस हिसाब से हमने क्या लिया, SI इजकल टू कूलम बाय मीटर क्यूब। इसी प्रकार अगर वॉल्यूम को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो रो इज इक्वल टू Q/, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, 4/3 πr³, 4/3 πr³। ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया। स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, dQ/dV एंड देन dQ इजकल टू रो dV। इस प्रकार से हम इनका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ओके, यानी कि वॉल्यूम के लिए हमने क्या किया, Q/V, यानी कि इसकी SI यूनिट होती है कूलम पर मीटर क्यूब, और रो को अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे तो 4/3 πr³ होता है। और अगर स्मॉलेस्ट चार्जेस यानी कि स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम अगर इसका हम लेते हैं तो इसका dV और dV होगा, तो इसका चार्ज क्या होगा, dQ होगा। तो इसी प्रकार हम dQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे तीनों सरफेस, वॉल्यूम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाला। इसी प्रकार से इसकी एक शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से बता देते हैं आपको कि इनका फोर्स किस प्रकार से रिप्रेजेंटिंग होगा। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है फोर्स ड्यू टू कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वैसे तो ये टॉपिक आपके बुक्स में नहीं होता है,
लेकिन इसकी डायरेक्टली हम इसके फोर्स के बारे में लिख देते हैं। लीनियर के लिए क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी किस प्रकार से निकालते हैं वो देखिए। मान लीजिए फोर्स इज इक्वल टू, हम क्या लेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया इस प्रकार से, हमने रिप्रेजेंटिंग करनी है। यहाँ पर हम एक लीनियर लेंगे, लीनियर यानी कि L हमने लेंथ ली जिसके ऊपर Q चार्ज है, और इसी प्रकार यहाँ पर हम लेंगे Q नोट। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी R डैश, और हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पोजीशन टेक लेते हैं A B O X Y Z डायमेंशन में। तो इसका फोर्स अगर निकालते हैं तो इसका निकलेगा हमारे पास Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लीनियर के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो लैम्डा DL बाई R माइनस R डैश की थराइस और R माइनस R डैश। मैं एक टॉपिक को समझा कर दिखा देता हूँ, और अनदर जो टॉपिक्स जो होंगे वो अपने हिसाब से ही आपको रिप्रेजेंट करने होंगे। देखिए यहाँ पर पोजीशन हमारी क्या है, A और B के हिसाब से। मान लिया हम कूलम्ब्स लॉ अगर रिप्रेजेंटिंग करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट, और हम स्मॉलेस्ट लेंथ के लिए लेंगे, हमारे पास स्मॉलेस्ट लेंथ DL है तो यहाँ पर DQ हमारे पास चार्ज होगा, तो इसलिए हम लेते हैं Q नोट DQ। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें पोजीशन वेक्टर वाली तो यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट होने की वजह से क्या होगा, OA इज इक्वल टू OB जमा BA, और यहाँ पे BA की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर चली जाएगी, यानी कि R माइनस R डैश हमारे पास आ जाती है। तो आपने वो एक बार पोजीशन वाला टॉपिक जो है एक बार अच्छी प्रकार से देखना होगा फिर से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे R माइनस में R डैश, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे थराइस, और R माइनस R डैश इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट चार्ज है इसलिए हम इसका इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ के हिसाब से, Q नोट DQ बाई R माइनस R डैश थराइस R माइनस R डैश। तो यानी कि F इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल लेते हैं और जो बचती हैं उसको अंदर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और DQ हम अंदर लिखते हैं, इंटीग्रेट करेंगे DQ अपॉन R माइनस R डैश की थराइस और R माइनस R डैश, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। DQ की वैल्यू हमने पीछे रिप्रेजेंट की थी, DQ इजकल टू लैम्डा DL हमने निकाली थी अभी अभी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, डेंसिटी के अंदर। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ ओवर इंटीग्रेट, DQ की जगह हम क्या लिख लेंगे लैम्डा DL R माइनस R डैश, इसकी थराइस हो जाएगी और R माइनस R डैश। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। यदि आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर वैसे तो जैसे मैंने आपको फाइनली जो इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट की थी वही आपकी इक्वेशन लास्ट में भी निकलती है। इसी प्रकार हम सेकंड जब हम टॉपिक निकालेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम वे ऐसे का ऐसा ही होगा, लेकिन मैं इसकी बस एक फाइनली इक्वेशन लिखूँगा ओनली, क्योंकि सेम है। R डैश पोजीशन मान ली A B, ठीक है। यहाँ पर लीनियर लिया था, वहाँ पर हम क्या लेंगे सरफेस एरिया ले लेंगे। यहाँ पर Q नोट, ठीक है, ये B है ये A है, X Y Z ओरिजिन O। तो इसके जो लास्ट इक्वेशन जो हमारी निकलेगी वो क्या आएगी, F इज इक्वल टू Q नोट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर इंटीग्रेट टू सरफेस एरिया लैम्डा
डी ए या डी एस हम लिख सकते हैं। आर माइनस आर डैश इसकी थराइस हो जाएगी आर माइनस आर डैश, इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम वे यही ग्राफ होगा पोजीशन के हिसाब से, और आर आर डैश यहाँ पर हम वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर लेंगे, डी पोजीशन ए बी और ओ, इस प्रकार से इनकी वेक्टर फॉर्म्स को रिप्रेजेंट भी करना होता है इस प्रकार से। तो इसका जो इक्वेशन जो होगी क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट रो डी वी, सेम वे रो डी वी बाई आर माइनस आर डैश इसकी थराइस हो जाएगी और आर माइनस आर डैश, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सेम वही टॉपिक है, बस हमने एक बार लीनियर टेका, एक बार हमने सरफेस एरिया टेकते हैं और एक बार हम वॉल्यूम टेकते हैं, और हमारी लास्ट इक्वेशन इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मतलब हमने फोर्स को भी निकाला, हमने सरफेस एरियाज़ को, इनकी चार्ज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर सरफेस और वॉल्यूम के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एवरी इन पार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जितना भी आपको वर्क किया गया है उसको फेयर कॉपी में उतारना है, याद करना है, समझना है। धन्यवाद।